आने वाला वर्ष 2024 विभिन्न राशियों के लिए किस प्रकार का होगा, इस विषय पर हम अपनी चर्चा ऑलरेडी आरंभ कर चुके हैं। मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक के वीडियोस में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर मेरे चैनल पर जाएं और इन वीडियोस को देखें। आप इन राशि सेगमेंट्स को बिलोंग नहीं भी करते हैं तो भी आप इन वीडियोस को जरूर देखें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। कई बार इन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी होती है जो ये बताती है कि किस प्रकार से हम अपनी सोच, विचार, स्वभाव या जीवन शैली को बदल करके ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, या अगर ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि सिंह राशि के लिए आने वाला वर्ष 2024 किस प्रकार का होगा। तो आइए मित्रों, हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं और चलते हैं 2024 में कि 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा। सबसे पहले हम अगर किसी गोचर की बात करें कि 2024 में सर्वाधिक प्रभावशील ग्रह सिंह राशि के वालों के लिए क्या होगा, तो वो है राहु। 30 अक्टूबर 2023 से राहु अपनी राशि परिवर्तित कर मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि सिंह राशि के जातकों का 8वां भाव है। राहु का 8वें स्थान में होना कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी रूप में 8वां स्थान जब भी एक्टिव होता है, जागृत होता है, ये वहां पर ऊर्जा बढ़ती है, तो सबसे पहला काम 8वां भाव करता है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का, जीवन में अवरोध क्रिएट करने का। जिस भी काम को आप करने जा रहे हो वहां किसी न किसी प्रकार की परेशानी आती है। अवरोधों का भाव है 8वां भाव, लंबी बीमारियों का भाव है, और 8वां भाव जो है कहीं ना कहीं तकलीफें देने का भाव है। आपको दुख देता है, तकलीफें देता है, प्रताड़ना देता है। तो राहु के 8वें भाव में स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो सीधा दूसरे भाव पर पड़ता है, क्योंकि केतु जाकर के बैठता है दूसरे भाव में, और दूसरा भाव है बेसिकली सिंह राशि के जातकों के लिए, या दूसरा भाव कहें तो धन भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, भोजन का भाव है। और जब दूसरे भाव में सिंह राशि के जातकों के लिए केतु होगा, और चूंकि केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, विच्छेदकारी ग्रह है, तो कहीं ना कहीं विरक्ति की परिस्थितियां निर्मित करेगा, आपको अपने कुटुंब से दूर लेकर के जाएगा। कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा कि आप अपने कुटुंब से दूर रहें। परिवार में शुभ कोई आयोजन होने वाले हैं, परिवार में इस प्रकार की कोई व्यवस्था होने वाली है जहां सारे लोग एक साथ मिल करके उस त्योहार को या उस परिस्थिति को एंजॉय कर पाएं, तो आपको वहां उनसे दूर रखेगा। कुछ भी कारण हो सकते हैं, उन कारणों से आप अपने कुटुंब से दूर रहें। संचित धन का भाव है, चूंकि केतु एक मोक्षकारी ग्रह है, सेपरेटिव प्लैनेट है, विच्छेदकारी ग्रह है, और इसका कभी भी भोग विलास से कोई नाता और रिश्ता नहीं है, तो अवश्य ही ये आर्थिक क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। किसी न किसी तरह से आपका संचित धन कोष खाली हो, ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती है। स्पष्टवादिता का ग्रह है केतु। आप अपनी वाणी को तीखी बनाएं, आप कुछ इस प्रकार की भाषा का उपयोग करें जिससे कुटुंब से आपकी दूरी हो, स्वजनों से आपकी कहीं दूरी निर्मित हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है केतु का दूसरे भाव में होना और राहु के दूसरे 8वें भाव में होना, ये सिंह राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 30 अप्रैल 2024 तक गुरु जरूर भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। वर्तमान में इस गुरु के बिल्कुल भी फल नहीं मिल पाए, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ये गुरु और राहु दोनों साथ थे और भाग्य भाव में चांडाल योग निर्मित किए हुए थे, जिस वजह से भाग्य में भी किसी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव सिंह राशि के जातकों के लिए बिल्कुल नहीं आ पाया। गुरु की वहां उपस्थिति का बहुत सा फल इनको मिल सकता था, वो फल इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी राहु भी था, और राहु के साथ गुरु के होने की वजह से गुरु बड़ी दूषित अवस्था में हो जाता है। अभी गुरु वहां रहेगा 30 अप्रैल तक, तब तक कुछ परिस्थितियों को थोड़ा संभाल करके रहेगा। कुछ चीजें जो राहु की वजह से नुकसान की तरफ जा रही हैं, तकलीफों की तरफ जा रही है, परेशानियों की तरफ जा रही है, उनको गुरु बैलेंस करने की कोशिश करेगा। परंतु 1 मई 2024 से गुरु भी वहां से निकल करके आपके 10वें भाव में आ जाएगा। 10वें भाव में जो कि प्रोफेशन का भाव है, जो कि समाज का भाव है, सामाजिक परिस्थितियों का भाव है, आपकी पहचान का भाव है, वहां पर गुरु का आना कुछ हद तक चीजों को होल्ड जरूर करेगा, परंतु गुरु कभी भी 10वें भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं करता। उसका फल
अच्छा फल सिर्फ इतना हो सकता है कि उसकी दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप पारिवारिक परिस्थितियों को कुछ हद तक संभाल पाएंगे। भूमि भवन के शायद कुछ कार्य निपट जाएं, कुछ यात्राएं आपकी हो जाए, या किन्हीं भी कारणों से आप अपने घर परिवार के साथ जुड़े रहें। वो परिस्थितियां थोड़ी बन जाएगी। जो दूसरे भाव का केतु वहां परिस्थितियों को बिगाड़ रहा है, परंतु व्यापार व्यवसाय में आपको ये लाभ नहीं दे पाएगा। प्रोफेशनल एरिया को ये बहुत मजबूत गुरु नहीं बना पाएगा। शनि आपके सप्तम भाव पर भ्रमण कर रहा है। 2023 पूरे वर्ष शनि यहां पर था, परंतु राहु की उपस्थिति भाग्य भाव में होने की वजह से शनि के पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाए। शनि भले ही राशि स्वामी सूर्य का शत्रु जरूर है, पर सप्तम भाव शनि के लिए बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। तो वो समस्त सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक जिनके सप्तम भाव में शनि होता है, उन्हें बहुत अच्छी सफलता इनके कर्म क्षेत्र में मिलती है। तो शनि एकमात्र ग्रह है जो आपकी परिस्थिति को संतुलित करके रखेगा। कि सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि होती है, अतः पद प्रतिष्ठा सम्मान की इन लोगों में बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षा होती है। लीडरशिप क्वालिटीज जबरदस्त होती है। मैनेजरियल जो है गुण इनमें बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से ये लोग कर पाते हैं, मैनेजमेंट देख पाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन देख पाते हैं। इस गुण के चलते इन लोगों में थोड़ी सी ईगो की अधिकता होती है और थोड़े से ये अकेले रहना पसंद करते हैं। सब लोगों के साथ मिक्स एंड मैच नहीं हो पाते, क्योंकि हर जगह इन लोगों में एक आदत होती है, इनके स्वभाव में गुण होता है कि किसी के साथ मिलकर के कार्य नहीं कर पाते। सिंह राशि के जातकों को कोई भी कार्य स्वयं इंडिपेंडेंस के साथ करने की आदत होती है और यही इनका स्वभाव होता है। इसीलिए पार्टनरशिप या साझेदारी भी ये लोग नहीं कर पाते। जब भी इस प्रकार की कोई परिस्थिति निर्मित होती है कि किसी के साथ तालमेल बिठाना हो, तो या तो ये स्वयं पीछे हट जाते हैं। तो ईगो के टकराव को देख करके सामने वाला व्यक्ति वहां से पीछे हट जाता है और ये वहां पर उस पद पर उस परिस्थिति में अकेले हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब भी मंगल गोचर के दौरान इनके लग्न पर आ जाए, तो स्थितियां इनके लिए बड़ी विपरीत हो जाती है। क्योंकि मंगल जो है गुस्से का ग्रह है, हिंसा का ग्रह है और सूर्य ईगो का ग्रह है। मंगल के पास ताकत है तो सूर्य के पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज। ये जब दोनों मिल जाते हैं, यानी सिंह राशि में जब घूमते हुए मंगल गोचर करते हुए आ जाता है, तो वो जो समय है सूर्य राशि वालों के लिए बहुत ही अलग प्रकार का समय होता है। वहां पर या तो ये अपने एडमिनेंसी को लेकर के चलते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव गुण को लेकर के चलते, किसी पर भी दबाव डाल करके अपना काम करवाने की एक नीतिगत गुण के चलते बहुत सफल हो जाते हैं, या वहां पर इन्हें बहुत बड़े नुकसान फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मंगल सिंह राशि में जब भी आता है तो व्यक्ति को पीछे हटना नहीं सिखाता। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो समय है, वो 45 दिन का जो गोचर है, उस वक्त इनके साथ बड़ी विपरीत परिस्थिति निर्मित हो जाती है। वहीं ठीक शनि का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है और ऐसी परिस्थिति, ऐसा गोचर जब मंगल शनि के साथ आ जाए, जैसे लगभग शायद 15 मार्च से 23 अप्रैल 2024 तक ये परिस्थिति निर्मित होगी, तो उस दौरान परिस्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। क्योंकि मंगल और शनि दोनों इनके सप्तम भाव में आ जाते हैं। तो साझेदारी, सर्कल, कुटुंब, व्यापारिक क्षेत्र, सभी जगह पर इनको विवाद की परिस्थितियां झेलनी पड़ती है। क्योंकि इनके सोच के चलते, स्वभाव के चलते कहीं ना कहीं बड़ी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है उन लोगों के साथ जिनके साथ ये जुड़े हैं, जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो जब मंगल और शनि एक होंगे तो भी दिक्कतें आएंगी। जब राहु मंगल एक होंगे तो उस समय के दौरान भी थोड़ी परिस्थितियां विपरीत होंगी। जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य न करें। वाद विवाद से अपने आप को बचाएं। कहीं पर भी टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है तो थोड़ा सा आप अपने आप को पीछे कर लें। जो भी आपके लोग साथ वाले हैं या विपरीत पक्ष वाले लोग हैं, उन लोगों को कहिए कि वो आगे बैठ जाए और वो काम करें। केतु जब साथ में होगा मंगल के, यानी जब मंगल कन्या राशि में भ्रमण करेगा, तब भी कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जो सूर्य सिंह राशि के जातकों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। मंगल में क्रोध की अधिकता है, थोड़ा सा हिंसक स्वभाव है, उसके पास ताकत है। तो सूर्य के पास जो है तेजस्वी स्वभाव है,
महत्वाकांक्षाएं हैं। तो जहां मंगल और सूर्य दोनों एक साथ आ गए या दोनों का कहीं कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो वो समय भी सिंह राशि के जातकों के लिए या तो बहुत अच्छा होगा या कहीं ना कहीं कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देगा। तो राजाओं की राशि है, झुकना इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सीखा। राहु की जब दृष्टि आती है सूर्य के साथ, राहु जुड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति भी बड़ी विपरीत हो जाती है, क्योंकि राहु के पास डिप्लोमेसी है। वो सूर्य को डिप्लोमेसी सिखा देता है सिंह राशि के जातकों को। शनि धैर्यता का ग्रह है, बहुत धीरे सोचने वाला ग्रह है। 2.5 साल में एक राशि बदलता है। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी ग्रह, वो 1 महीने में एक राशि बदलता है। सोच का अंतर है, एक धीरे सोचने वाला, एक जल्दी सोचने वाला ग्रह है। शनि जो है सबको साथ लेकर के चलने वाला ग्रह है और सूर्य को अकेले रहना पसंद है। हालांकि सप्तम भाव में आकर के शनि वहां पर दिग्बल प्राप्त करता है, दिशा बल प्राप्त करता है, इसलिए सिंह राशि के जातकों को बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो वो सभी सिंह राशि के जातक जिनके 7वें भाव में शनि है, उच्च सफलता अर्जित करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। परंतु दोनों ही ग्रहों के स्वभाव में डिफरेंस होने की वजह से इनको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। सफलता प्राप्त करना एक अलग विषय है, परंतु मन मार के कार्य करना या अपनी ऊर्जा को कई बार गलत दिशा में लगाना या उन लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो आपको बहुत तकलीफ प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार के ग्रह जब भी किसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बिठाते हैं सिंह राशि वालों के साथ, तो कुछ अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं और कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम भी इन लोगों को झेलने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, या हम बात करें कि 2024 में सिंह राशि के जातकों के सामने क्या परिस्थितियां होंगी, तो उनको किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को ढालना चाहिए। देखिए, चूंकि शनि आपके साथ में चल रहा है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि शनि के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करना चाहिए, अर्थात अपने स्वभाव को थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। वो सभी लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको भी साथ लेकर के चले। अपने स्वभाव के एटीट्यूड को, ईगो को, या जो अति महत्वाकांक्षा वाला पक्ष है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहिए। हर काम, हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर पुरस्कार सिर्फ आपके लिए ही नहीं हो सकता, दूसरों को भी वहां पर नंबर्स मिलने चाहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा आपको समझ करके चलना पड़ेगा कि सभी के विचारों को आप बराबर का सम्मान दे करके चलें। इस बात पर भी ध्यान रखें। सूर्य जब भी खराब फल देता है तो ईगो की अधिकता ऐसे लोगों में होती है, पर जब सूर्य आपकी कुंडली में, आपकी राशि के साथ अच्छा चल रहा हो, तो आप सब लोगों को लेकर के साथ चलते हैं, अपने ईगो को दबाने की कोशिश करते हैं, सेटल करने की कोशिश करते हैं। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से सिंह राशि के जातकों को जाप करना चाहिए। माता गायत्री की साधना से आप लोगों को एक विशेष तेज की प्राप्ति होती है। जिस जगह आप जाते हैं, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं, वहां आपको जो है सफलता हाथ लगती है। सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है माता गायत्री। तो जो एंगर पार्ट है, जो अहम का भाव है, जो अति महत्वाकांक्षा वाला क्षेत्र है, वो सारी चीजें जो नकारात्मकता है इस प्रकार की, वो सूर्य से हटती हैं और आपको सूर्य का बैलेंस्ड बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। आप सही मायने में तेजस्वी कहलाते हैं। लोग आपको पूछते हैं, आपकी परख करते हैं, आप लोगों के बीच में अपनी पहचान बना पाते हैं, क्योंकि अच्छे सूर्य के बिना आपकी पहचान संभव नहीं। और पहचान आपको हमेशा आपके कर्म से मिलती है, आपके प्रोफेशन से मिलती है। बिना उसके कभी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बन पाती, इसलिए आप हमेशा अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। शनि आपको आपके कर्म क्षेत्र से जोड़ता है और सूर्य आपको अपने कर्म क्षेत्र में सफल बनाता है। शनि अच्छा होगा तो आपको आपके कर्म क्षेत्र में अधीनस्थ लोगों से या दूसरे लोगों के साथ से सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आप उस कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू पाएंगे। दोनों का अपना अपना पक्ष है। तो शनि का भी अनुकूल होना आपके लिए बहुत आवश्यक है और सूर्य का अनुकूल होना भी आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि के जातकों के लिए। शिव जी की नियमित रूप से आराधना करना चाहिए, धैर्य की प्राप्ति होती है। जो भी अधीनस्थ लोग हैं उन लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। एक बहुत छोटी सी रेमेडी है सूर्य सिंह राशि के जातकों के लिए, या सूर्य की कह लें आप। जितनी जल्दी आप बिस्तर त्याग सकें, सूर्य आपको उतने अच्छे फल प्रदान करेगा। जितनी जल्दी आप बिस्तर छोड़ सकते हैं,
सूर्य के पहले अगर आपने उठना प्रारंभ कर दिया तो आपसे अधिक कोई सफल व्यक्ति नहीं। आपके सूर्य बहुत अच्छे फल आपको देगा। सूर्य आत्मा का भी ग्रह है, आप पॉजिटिव रहेंगे। सूर्य आपको अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। आपके जितने भी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ जन हैं, या जिन भी वरिष्ठ जनों बुजुर्गों के आप संपर्क में आते हैं, उनके प्रति आप सम्मान का भाव रखें। किसी न किसी प्रकार से ऐसे जरूरतमंद बुजुर्ग जिनकी समाज अवहेलना करती है, उनका आप ध्यान रखें, उनकी किसी न किसी रूप में मदद करें, सम्मान के साथ उनकी मदद करें, तो आप पाएंगे कि आपका सूर्य आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। कभी भी किसी से बात करते वक्त, कम्युनिकेशन करते वक्त उसको ये महसूस ना होने दें कि आप उससे अधिक उच्च पद पर हैं, सफल हैं, धनी हैं या सम्मानित हैं। जब आप उसको समकक्ष समझ करके और आप उसके साथ वार्तालाप करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो सूर्य आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। ऑरेंज कलर के साथ आप ज्यादा से ज्यादा अपने संबंध जोड़ने की कोशिश करें। जब सुबह सुबह सूर्य उदित होते हैं तो देखेंगे आप, तो उसकी जो लालिमा है टुवर्ड्स एक ऑरेंज कलर की तरह रहती है, येलो ऑरेंज उसका शेड होता है। ब्लैक, डार्क ब्लू इत्यादि रंगों से, कलर से बचने की चेष्टा करें। ऑरेंज कलर आप हमेशा किसी भी रूप में साथ में रखेंगे, नैपकिन के रूप में, रुमाल के रूप में, दुपट्टे के रूप में, जिस भी तरीके से आपको पसंद है, आप ऑरेंज कलर को अपने साथ रखें। केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर नियमित रूप से लगा सकते हैं। केसर को साथ रख सकते हैं हमेशा। भोजन इत्यादि में भी, मिष्ठान्नों में केसर का उपयोग किया जाता है, तो केसर किसी न किसी रूप में भोजन में भी ग्रहण करें, बहुत अच्छा रहेगा। केसर का परफ्यूम भी मार्केट में मिलता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सूर्य धर्म का कारक ग्रह भी है, तो आप धर्म से जुड़े रहें। अपनी तरफ से जो कर सकते हैं उस स्थल के लिए, वहां जो पुजारी जी हैं उनको सम्मान से भेंट करें, कुछ भी सम्मान दें। उस जगह पर कुछ ठीक ठाक रखरखाव करवाना है वो करवाएं, या जो भी काम करवा सकते हैं आप वो कार्य करवाइए। आपका सूर्य बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आप 2024 को बेहतर बना सकते हैं इन छोटी छोटी लाइफस्टाइल रेमेडीज से। क्योंकि देखिए, राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी मजबूत है तो आप तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, या परेशानी आएगी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। 2024 शनि का वर्ष है, उसका जोड़ आता है 8। सूर्य और शनि दोनों के बीच कहीं ना कहीं स्वभाव का अंतर है। सामंजस्य की परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी, लोगों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए इन रेमेडीज, उपायों का उपयोग करके और आप अपनी विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि आने वाला वर्ष विद्यार्थियों के लिए, अविवाहितों के लिए, वो लोग जो ट्रांसफर या घर बदलना चाह रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहेगा। थोड़ी सी तकलीफें हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अवरोध आएंगे, पर उन परेशानियों से कैसे निपटा जाए उसके हल मैंने आपको बिल्कुल बता दिए हैं। और डेफिनेटली उन बातों का अगर आप पालन करेंगे, उन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपके जीवन में अवरोध कम ही आ पाएंगे। आपको आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो और आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं आने वाले वर्ष में पूर्ण हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाएं।